गाइस, जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आ चुकी है। बिल्कुल, सीमैट 2024 के एप्लीकेशंस फाइनली आउट है एंड नाउ एवरीवन इज सो रिलैक्स्ड। जिन्होंने सीमैट के भरोसे बैठे हुए थे जो लोग, राइट, जो सारे स्टूडेंट्स, तो अभी हम बोल सकते हैं कि हाँ बिल्कुल सीमैट होगी, 100% होगी और सारी चीज़ें आ चुकी है। सो आज का वीडियो में वी विल डिस्कस एवरीथिंग रिलेटेड टू सीमैट। बेसिकली we'll talk about forms, dates and everything. So let's quickly get started. My name is Himanshu and I'm the alum of GBMS Mumbai, and I'll be taking you through three important points. The first is of course the dates, then how to fill the form, what all things are there wherein students make the error, and lastly what's next coming up for you all. सो फर्स्टली अगर आप एनटीए के वेबसाइट पे जाते हो, सो दिस इज द पेपर सेटिंग बॉडी एनटीए। सो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो, तो जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, यू कैन जस्ट क्लिक एंड गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें इफ यू सी द फर्स्ट टैब, सो फर्स्ट टैब में इट इज रिटन दैट कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, दैट इज योर सीमैट 2024। तो इस पे आपको क्लिक करना है। ओके, वंस यू क्लिक ऑन देयर, ओके, नेक्स्ट यू विल गेट अ पब्लिक नोटिस जो आप डाउनलोड करके रख सकते हो, सो दैट यू रिमेंबर ऑल द इंपॉर्टेंट डेट्स। नाउ इफ यू कुड सी, एवरीथिंग इज मेंशन, कब से कब तक है रजिस्ट्रेशन। नाउ इफ यू सी 29 से 18 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन है। लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस, इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट, आप भर के रख सकते हो फीस, कब तक भर सकते हो, इट इज 18th ऑफ, और टाइमिंग भी दिया हुआ है। तो ऐसे मत करना। आई स्टिल रिमेंबर स्टूडेंट filling the form at the very last moment and submitting around 12 and not able to actually fill the form, तो उसका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ था। तो डोंट मेक दिस मिस्टेक, अभी से भर लो, काफी टाइम है गाइस, ऑलमोस्ट 20 days आर देयर, राइट। सो अगर करेक्शन की बात आती है, जैसे हमने स्टार्ट में बात किया कि अगर गलती हो जाती है तो क्या, सो दे डू हैव करेक्शन इन पर्टिकुलर्स इन एप्लीकेशन फॉर्म। अभी कुछ चीजें चेंज होती है, कुछ चीजें चेंज नहीं होती है। ओके, सो प्लीज रिमेंबर, ऐसा नहीं कि सारी चीजें आप चेंज कर पाओगे, देयर विल बी फ्यू थिंग्स जो आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर कि आप प्रॉपरली स्टार्टिंग से ही फॉर्म फिल कर रहे हो, डोंट बी इन अ हरी, इन अ रश। तो 19 से 21st अप्रैल तक यू हैव दैट करेक्शन विंडो। ओके, आई डोंट नो क्यों रखा है, मुझे तो नहीं लगता कुछ ज़रूरत थी, खामखा एक्सटेंड हो रही है डेट, बट ठीक है, अभी किया है तो लेट्स टेक द बेनिफिट। बट ऐसा नहीं कि मिस्टेक करना है गाइज। ओके, सो डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ मे, वाओ, सो इट इज़ अ वेरी वेग स्टेटमेंट। मंथ ऑफ मे में कभी भी हो सकती है। अभी अगेन यू विल स्टार्ट आस्किंग कि कब होगी, 1 मई से लेके यू हैव 31st, तो कब होगी भाई, पूरे 30 दिन में, राइट। सो नहीं पता गाइज, बट जितना हम अंदाजा लगा सकते हैं, 21st इज द लास्ट डेट ऑफ योर करेक्शन एंड ऑल। आई एम एक्सपेक्टिंग सेकेंड वीक में, मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड या मैक्स थर्ड वीक में हो जानी चाहिए। आई डोंट थिंक सो इसके आगे जाना चाहिए टू हैव द स्मूथ पीजीडीएम का प्रोसेस एटलीस्ट, राइट। ड्यूरेशन सेम रहेगा, 180 मिनट्स हर बार की जैसा। ओके, टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जैक्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन, फिर एडमिट कार्ड, सिटी वगैरह सब ये बाद में आ जाएगा। विल मेक दैट वीडियो। अभी we'll make a very detailed video regarding the format, कैसा होगा CMAT का, what all topics and everything which is related to CMAT in our next video. आज के video is basically towards your form filling and everything. So language of paper is only English, of course, we know this, right? And website भी दी हुई है, right? So I have also put it in the description. So let's get on to the next point. So so this is the part which opens once you click on the registration part. So right side में आपका कुछ काम नहीं है, ये तब आपको applicable होगा right side में जब आपने एक login ID बना लिया है। So left में if you see, you need to register first, right? So there are 3 steps. First is apply for online registration, then fill the online form. तो पहले registration पे जाते हैं, फिर online form आता है, काफ़ी बड़ा form है और बेसिक फॉर्म है, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो वो पूरा फिल करना है, लास्ट में यू हैव टू पे द एग्जामिनेशन फी। ओके, सो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे यू हैव टू क्लिक ऑन द न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ऑन द लेफ्ट साइड, गिवन ऑन द लेफ्ट साइड, एंड देन द नेक्स्ट थिंग विल ओपन, जहां पे अभी फी स्ट्रक्चर आ जाएगा। ओके, द फी स्ट्रक्चर फॉर द जनरल कैटेगरीज, मेल हो फीमेल हो, ऐसे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। 2000, एंड सॉरी फॉर जनरल कैटेगरी फीमेल इट इज 1000, सॉरी। So it is very big thing, guys. जो girl candidates have diversity. So guys, like girls, you are getting 1,000 rupees, like 50% off on your CMAT application form. What a discount, right? They are giving. Yeah, absolutely. So you should take the benefit. और बाकी general males के लिए it is 2,000. And then if you are into falling into any kind of category, OBC हो गया, SC, ST, WS, everything. So again 1,000. There is no concession here for females. तो वहाँ पे 1,000 ही रखा है उन्होंने। बाकी थर्ड जेंडर या जो भी अदर है, अगेन 1,000 rupees इज द मिनिमम फी दैट दे हैव केप्ट।
ओके, सो ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज एक बार देखने के बाद यू कैन जस्ट क्विकली गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में दे विल आस्क यू दिस थिंग कि आपको एक आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना है जिसके थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सो मेक श्योर ऐसा आईडी प्रूफ लो जो आप कैरी भी कर सकते हो और आपके पास अभी अवेलेबल है। ओके, एंड आई विल सजेस्ट फॉर एज पर माई सजेशन, अगर आप मुझसे पूछते हो फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाओ, मस्ट सेफ ऑप्शन, इजी ऑप्शन, दैट आई हैव एन आधार कार्ड एंड विश टू क्रिएट माई लॉगिन आईडी विद आधार नंबर। अभी इसके लिए गाइज एक चीज लगेगी, आपका आधार और फोन नंबर लिंक्ड अप होना चाहिए, वरना आपको जो ओटीपी आता है नेक्स्ट स्टेप में वो ओटीपी नहीं आएगा आफ्टर यू पुट योर आधार। तो अगर आप फर्स्ट अगर आधार कार्ड के लिए सिलेक्ट करते हो तो मेक श्योर कि आपके सारे जो आपका जो आधार कार्ड है वो लिंक्ड है टू योर phone number and then you're getting the OTP on it. Okay, so once you are done with this, एक proper OTP आएगा। OTP डालने के बाद the next window will appear like this। इसमें जो फर्स्ट होता है पर्सनल डिटेल्स ये भर के आते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स आधार कार्ड लिंक्ड है मैंने जैसे बोला, तो आपका नाम चेक कर लेना, ऑलरेडी प्रॉपरली फिल्ड आता है, फिर भी चेक करना है। नाम आ जाता है, देन डेट ऑफ बर्थ आ जाता है, जेंडर आ जाता है, ये दो तीन चीजें आ जाती है ऑलरेडी। ओके, फोन नंबर वगैरह ऊपर दिखेगा, दैट इज ऑलरेडी एडेड। बाकी यू हैव टू फिल योर फादर मदर्स नेम, देन आइडेंटिटी टाइप एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर। आइडेंटिटी टाइप में बेसिकली दे आस्क यू आईडी प्रूफ, तो वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो भी है, तो उसका प्रॉपर नंबर फिल कर लो। ओके, डोंट मेक मिस्टेक इन दिस गाइस। ओके, तो ये आईडी प्रूफ में जनरली मत करना, क्योंकि लास्ट में आपको इश्यू हो जाएगा इफ यू डू एनी मिस्टेक। नेक्स्ट फिर आता है योर एड्रेस एंड एवरीथिंग। ओके, योर पर्सनल डिटेल का ही सेकंड पार्ट, जहाँ पे आपको आपका एड्रेस डालना है, देन मेल आईडी डालना है। मेक श्योर कि आप एक ऐसा मेल आईडी डाल रहे हो जिसपे स्पैमिंग नहीं होती है। तो इफ यू गेट एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग, या आपके क्रेडेंशियल्स वगैरह भी कभी कभी भेजे जाते हैं, तो मेक श्योर एक प्रॉपरली अनस्पैम्ड मेल आईडी डाल रहे हो, ऐसा नहीं जिसपे रोज हजारों मैसेज आ रहे, राइट? सो मेक श्योर यू आर डूइंग दिस। then after doing this you end up changing the password। so जो आपका पासवर्ड चूज करना पड़ता है, पासवर्ड चूज करने के लिए गाइज देयर इज अ फॉर्मेट, जो हमारा बेसिक फॉर्मेट है, क्या 8 to 13 लेटर्स में होना चाहिए, राइट? टोटल लेटर्स। देन उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, राइट? एक कैपिटल लेटर होना चाहिए। ये आपको मिल जाएगा। आप अगर स्टार मार्क देते हो, पासवर्ड के पास एक रेड स्टार मार्क किया हुआ है, वहां पे अगर आई पे लेके जाते हो आप कर्सर, तो वहां पे दिख जाएगा कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए। ओके, मेक श्योर यू आर पुटिंग प्रॉपर पासवर्ड, और पासवर्ड लिख के रखो। दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग दैट वी गेट टू हियर, कि स्टूडेंट्स ने पासवर्ड ही घुमा दिया, या फिर कॉन्फिडेंस में डाल दिया, अरे पता है ये तो मेरा रोज का है, राइट? तो ये कोई रोज का काम नहीं भाई। तो डाल लो पासवर्ड, कहीं पे लिख लो, सारे एक प्रॉपर डेक बना लो जिसमें यू आर मेंशनिंग द पासवर्ड ऑफ ईच ऑफ द एग्जाम दैट यू आर गिविंग। ओके, फिर अगर गलती हो जाती है तो सिक्योरिटी क्वेश्चंस एटलीस्ट लिख के रखो या ध्यान में रखो, ठीक है? सो मेक श्योर ये प्रॉपरली फिल करियो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड देन सिक्योरिटी की अगेन की एंटर करना है आपको, एंड देन यू हैव टू सबमिट। सबमिट करने के बाद जो नेक्स्ट टैब आता है, नेक्स्ट टैब में यू हैव टू फिल योर ग्रेजुएशन वगैरह, 10th 12th ग्रेजुएशन डिटेल, सब कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो सारे फॉर्म्स में फिल किए जाते हैं। सो यू हैव आस्क्ड अबाउट दैट थिंग्स। तो ये एक बार होने के बाद देन यू appear on this last thing wherein what they ask is kindly verify all the particulars used below। तो आपको जो आपने प्रीवियसली वेरीफाई किया है, फर्स्ट पार्ट जो हमने देखा अभी, उसको टिक करना है कि ओके आई हैव वेरीफाइड, ठीक है? एंड इफ यू सी नो चेंजेस विल बी परमिटेड वंस द रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज सबमिटेड। मैंने पहले भी बोला था आपको, उन्होंने करेक्शन का विंडो दिया है, बट इन लोगों का भरोसा नहीं होता। नाउ दे आर सेइंग कि ये सारी जो चीज़ है इसमें कोई करेक्शन नहीं होगा, मतलब आपके नाम में, आपके घर वालों के नाम में, जेंडर में, डेट ऑफ बर्थ में, मोबाइल नंबर में, ईमेल एड्रेस एंड एड्रेस में, ठीक है? तो मेक श्योर, इसीलिए मैंने बोला स्टार्टिंग में कि मेक श्योर आप सारी चीज़ें प्रॉपरली फिल करो। वापस चेंज करने के लिए करेक्शन विंडो में ये सारी चीज़ें चेंज नहीं होंगी। बाकी चेंज क्या होगा फिर, वो जो हमने देखा ना, academic details and extra curricular details, everything will be you will be able to change, but ये सारी चीजें चेंज नहीं होगी। so make sure you are going back, if you are doubtful पीछे जाओ, चेक कर लो, एंड देन एग्री करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी का बटन क्लिक करो। फिर यू गेट एन ओटीपी। फिर लास्ट पेज पे आएंगे, लास्ट पेज पे यू विल गेट दिस थिंग की एग्जाम सेंटर, लेफ्ट साइड पे सारी डिटेल्स देखेंगे जहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर भी सिलेक्ट करने होंगे। तो अगेन अगर देखते होगे फर्स्ट चॉइस स्टेट की चॉइस भी बताई गई है, तो गाइस अपना ही स्टेट डालो, प्लीज डोंट मेक दैट फालतू मिस्टेक की नहीं एक महाराष्ट्र है। तो कुछ लोगों को इतना भी डाउट होता है, फर्स्ट महाराष्ट्र डालो तो सेकंड महाराष्ट्र डाल सकते हैं क्या?
कुछ लोग क्या करते हैं महाराष्ट्र फिर अलग अलग स्टेट सिलेक्ट करते हैं, डोंट डू दैट। लेफ्ट साइड पे सिलेक्ट ऑल दी स्टेट एज महाराष्ट्र स्टेट, ठीक है। मतलब अगर आप महाराष्ट्र से हो, अगर आप फॉर एग्जांपल यू आर फ्रॉम गुजरात, सो गुजरात का डाल दो, यू आर फ्रॉम एनी रिस्पेक्टिव स्टेट तो आप अपना स्टेट का ही डाल दो। देन व्हेन यू मूव टुवर्ड्स राइट साइड तो फिर आपको सिटी की चॉइस आती है। अभी सिटी की चॉइस ऑफकोर्स ये सबको पता है कि अकॉर्डिंग टू योर प्रॉक्सिमिटी अच्छे सिटी ही ले लो प्लीज गाइज। अगर आपका जो लोकेशन है वो रिमोट लोकेशन है, आप अगर कोई टीयर 2 टीयर 3 में से बिलोंग करते हो तो एज पर माई सजेशन, मेरा एक सजेशन रहेगा, इफ पॉसिबल टीयर 1 सिटीज का प्रेफरेंस दे दो। उसका रीजन मैं बताता हूँ गाइज। सीमैट के टाइम पे वी हैव नोटिस दिस ड्यूरिंग आवर टाइम, कुछ स्टूडेंट्स के जो सेंटर्स जिन्होंने सिलेक्ट किए थे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के, उनको थोड़ा सफर करना पड़ रहा था विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर्स दैट दे वर गेटिंग। प्रॉपर नहीं था, कुछ लोगों के एग्जाम ही लेट स्टार्ट हुआ, कुछ जगह पे बहुत कॉपीज वगैरह हुई। यू नो आई नो कुछ लोग बोलेंगे यार अच्छी बात है ना, सो अच्छी बात की बात नहीं है गाइज, कुछ इधर उधर हो गया तो पूरा सीमैट ऑलरेडी एक तो लेट आया है। सो डोंट मेक दैट मिस्टेक। मेक श्योर टीयर 1 वाला अगर पॉसिबल है आपके लिए, ओके, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं, बट इफ इट इज पॉसिबल आपके पास में ही कोई बड़ी सिटी है तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर फर्स्ट एज योर लोकेशन। दिस इज माई सजेशन, okay, to avoid any technical glitches at some of the very below par centers that we have, okay. एंड लास्टली जो लास्ट टैब आएगा एप्लीकेशन, देखो इफ यू सी ऑन द अपर साइड रजिस्ट्रेशन हो चुका है, एप्लीकेशन हो चुका है, लास्ट इज माय डॉक्यूमेंट्स पार्ट। डॉक्यूमेंट पार्ट में फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करनी है। ये आपको ऑलरेडी आपने फॉर्म्स फिल किए होते तो आपको पता होगा, वही फोटोज अपलोड कर सकते हो जो आपने प्रीवियसली दूसरे फॉर्म्स में यूज किए। साइज देख लो, मिनिमम मैक्सिमम केबीज में दी गई है, यू कैन जस्ट कॉम्प्रेस फॉर्मेट चेक कर लो और वहां पे व्यू में आ जाता है, ओके। अगर अपलोड नहीं होता है तो व्यू में नहीं दिखता है, सो डोंट डू दैट मिस्टेक, चेक कर लो और फिर गो अहेड। अभी लास्ट पार्ट होता है पे द फीस एंड सबमिट। द लास्ट एंड द फाइनल पार्ट इज पेइंग द फीस। अभी जब तक आपको डाउट है, कुछ कुछ भी डाउट आता है, यू कैन जस्ट कमेंट इन दैट वीडियो, वी विल आंसर। तब तक डोंट पे द फीस। फीस पे करके ये मत हो जाना, क्योंकि होगा ऐसा कि अगर ऐसी चीज आपसे गलती हो रही है, आपको डाउट है जहां पे चेंजेस नहीं हो सकते, आपको रिस्क नहीं लेनी है, तो आपके पैसे पूरे पानी में गए, फिर वापस नया फॉर्म भरना पड़ेगा, ओके। one of the student from our batch had did this mistake, paid the fees and then remember अरे यार ये गलती हो गई थी, went back, have to fill again to 2000 रुपये वापस भरने पड़े। तो वो मत करो। मेक श्योर कि आप फॉर्म पूरा चेक करो, जहाँ पे भी डाउट्स है गेट द डाउट्स चेक थ्रू एनी ऑफ द मेंटर्स, और हमारे वीडियो में कमेंट कर सकते हो, ओके। एंड देन ओनली फाइनल इफ यू आर श्योर देन सबमिट, पे द फीस एंड कंप्लीट द प्रोसेस। अभी लास्टली सीमैट रिलेटेड जो भी क्वेरीज है गाइस, बहुत सारी होगी, आई नो, पेपर पैटर्न की हो रही, देन व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट, हाउ शुड बी द अप्रोच, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, क्या कट ऑफ होगा, जमनाल बजाज एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, राइट, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस डिटेल में विल एड्रेस। दिस इज नॉट द राइट टाइम बिकॉज आई वांट टू मेक अ वेरी सेपरेट वीडियो जहाँ पे वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू फर्स्टली सीमैट पेपर, एंड देन सीमैट के बाद क्या हो सकती, पॉसिबिलिटीज क्या है रिगार्डिंग द टॉप कॉलेजेस दैट यू आर टारगेटिंग। और पीजीडीएम के फॉर्म्स आई होप यू ऑल हैव फिल्ड इफ यू आर टारगेटिंग पीजीडीएम्स थ्रू सीमैट। अगर नहीं किए होगे, अभी भी कुछ कॉलेजेस के फॉर्म्स ओपन हैं, तो प्रीवियस वीडियोस मैंने बनाए हैं रिगार्डिंग पीजीडीएम कॉलेजेस, जस्ट गो बैक। मैंने कुछ अच्छे आरओआई वाले कॉलेजेस के पीजीडीएम के वीडियोस बनाए, उनके बहुत सारे कॉलेजेस के अभी भी फॉर्म्स ओपन है, जस्ट बिकॉज सीमैट वाज नॉट येट अनाउंस्ड, सो दैट वाज द ओनली रीजन। अभी वो भी क्लोज हो जाएंगे कुछ दिनों में ही, सो मेक श्योर गोइंग बैक एंड फिलिंग दैट फॉर्म्स, ओके गाइज। तब तक के लिए all the best. Do follow us on Instagram at the rate toppernickus_MBA, and you can post and DM us with any queries that you have. Comment भी कर सकते हो, we'll be coming up with the videos related to your queries. All the best guys, properly fill करो and see you soon in the next video.